श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों, आपने हमेशा ही अपने बड़ों से सुना होगा कि होनी का खेल बड़ा ही अनोखा होता है। कहा जाता है कि होनी तो होकर ही रहेगी, मतलब जो भाग्य में लिखा है वो तो ज़रूर ही होगा। होनी का खेल ऐसा है जो अपना चक्र घुमा करके होकर रहती है, चाहे तुम कुछ भी कर लो। इसी तरह मृत्यु अटल सत्य है जो पहले ही लिखी जा चुकी है। आपने ये भी सुना होगा कि लोग कहते हैं कि धरती उठकर नहीं आती, जाने वाला खुद अपनी मृत्यु की जगह पहुंच जाता है। सुना है ना आपने ऐसा? आज इसी संबंध में हम आपको एक बहुत सुंदर कहानी सुनाते हैं। तो आइए सुनते हैं होनी के चक्र की कहानी। जय श्री गणेश। एक समय की बात है, भगवान विष्णु जी ने शिव जी से मिलने का विचार किया और गरुड़ जी पर बैठकर कैलाश पर्वत पर गए। गरुड़ जी वही द्वार पर रुके और भगवान विष्णु जी खुद भगवान शिव जी से मिलने उनकी गुफा के अंदर चले गए। गरुड़ जी वहीं बाहर खड़े होकर कैलाश की प्राकृतिक सुंदरता को निहार रहे थे। ठंडी बहती हवा मन को बहुत शांति दे रही थी। तभी गरुड़ देव जी की नज़र एक छोटी सी सुंदर चिड़िया पर पड़ी और वह उससे बात करने लगे। वह चिड़िया बहुत ही सुंदर नीले रंग की और बहुत ही प्यारी थी। जितने प्यार से वह गरुड़ जी से बात कर रही थी, वह गरुड़ जी को बहुत अच्छा लग रहा था। बातों ही बातों में दोनों की अच्छी मित्रता हो गई। कुछ समय बाद भगवान विष्णु जी बाहर आए। गरुड़ जी ने चिड़िया से विदा ली और गरुड़ जी और भगवान विष्णु जी वैकुंठ की तरफ चल पड़े। कुछ समय बाद फिर गरुड़ जी और भगवान विष्णु जी कैलाश पर्वत पर आए। हमेशा की तरह भगवान विष्णु जी शिव जी से मिलने गुफा के अंदर चले गए और गरुड़ जी बाहर बैठकर चिड़िया से बातें करने लगे। वो प्यारी सी चिड़िया चहकते हुए बोली, मित्र, आप तो यहाँ से हजारों मील दूर रहते हो, मुझे आपकी बहुत याद आती है, पर मैं छोटी सी चिड़िया तो आप तक पहुँच नहीं सकती और आप भी यहाँ बहुत कम आते हो। बताओ भला ऐसे में हमारी मित्रता कैसे निभ सकती है? अब यह सुनकर गरुड़ जी ने सुझाव दिया कि वह उसे भगवान विष्णु जी के निवास स्थान के पास एक जंगल में छोड़ देंगे। इस तरह वह दोनों अक्सर मिलते रहेंगे। चिड़िया को यह सुझाव पसंद आया और वह मान गई। अब गरुड़ जी ने सोचा, अभी तो भगवान विष्णु जी को अंदर से आने में समय लगेगा। मैं अभी वायु की गति से उड़कर इस चिड़िया को जंगल में छोड़ आता हूँ, फिर भगवान विष्णु जी को लेने वापस आ जाऊंगा। अब यह सोचकर गरुड़ जी ने चिड़िया को उठाया और क्षीर सागर की ओर उड़ चले। रास्ते में चिड़िया ने गरुड़ जी से कहा, पता है मित्र, आज कुछ दिन पहले ही भगवान शिव जी और माता पार्वती जी मेरे घर के आगे से गुजर रहे थे। तो माता पार्वती जी ने मेरी तरफ इशारा करते हुए भगवान शिव जी से कुछ कहा। भगवान शिव जी ने मेरी तरफ देखा और फिर वे हंसने लगे। मैं बेचारी छोटी सी चिड़िया, जाने क्यों प्रभु जी मेरा मजाक बना रहे थे। गरुड़ जी ने कहा, तुम चिंता ना करो, अभी मैं विष्णु जी को लेने वापस आऊँगा तो भगवान शिव जी से इसका कारण जरूर पूछूंगा। गरुड़ जी मिनटों में ही जंगल में पहुँच गए और चिड़िया को वहाँ पर छोड़कर वापस कैलाश की तरफ उड़ चले। कैलाश पर वापस आकर गरुड़ जी ने भगवान शिव जी से इस घटना का जिक्र किया और उन्होंने उनके हंसने का कारण पूछा। भगवान शिव जी ने इधर उधर देखा और बोले, गरुड़ जी, पहले यह बताओ कि वह चिड़िया कहाँ है? गरुड़ जी बोले, प्रभु, वह चिड़िया मेरी बहुत अच्छी मित्र है। यहाँ कैलाश पर रहते हुए हम मिल नहीं पाते थे, इसलिए अभी अभी मैं उस चिड़िया को यहाँ से हजारों मील दूर क्षीर सागर के पास एक जंगल में छोड़ आया हूँ। यह सुनकर भगवान शिव हंस पड़े और कहने लगे, मैंने उस चिड़िया का उपहास नहीं किया था। पार्वती ने मुझसे कहा था कि देखो वह चिड़िया कितनी सुंदर है। मैंने उसी समय कहा, हाँ सुंदर तो बहुत है, पर लेकिन एक बिल्ली जो क्षीर सागर के पास एक जंगल में बैठी है, थोड़ी ही देर में इसे खा जाएगी। उस समय माता पार्वती जी ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है?
ना तो यह छोटी सी चिड़िया इतनी जल्दी क्षीर सागर के पास जा सकती है और ना ही वह बिल्ली हजारों मील दूर यहाँ आ सकती है। इस पर मैंने हंसते हुए पार्वती जी से इतना ही कहा था कि जो लिखा है वह तो होके ही रहेगा। अब देखना यह है कि विधि इन दोनों के मिलने का क्या विधान बनाती है। और लगता है अब तुमने उन दोनों के मिलने का सहयोग बना दिया। भगवान शिव जी की बात सुनकर गरुड़ जी डर गए और ध्यान में चिड़िया को देखने लगे। जब उन्होंने ध्यान लगाया तो यह जाना कि विधि अपना काम कर चुकी है। जैसे ही गरुड़ जी उस चिड़िया को पेड़ पर बिठाकर वापस कैलाश पर आए थे तो चिड़िया को जमीन पर एक दाना दिखा और वह जमीन पर दाना उठाने आई। तभी पास बैठे बिल्ली ने झपट कर उसे अपने दांतों में दबा लिया। अब गरुड़ जी यह सोचकर पछताने लगे, रोने लगे और वे स्वयं को अपने मित्र की मृत्यु का कारण मान रहे थे और सोच रहे थे काश वो उस दिन कैलाश पर ना गए होते, काश उन्होंने चिड़िया से मित्रता ही नहीं की होती, काश वह उसे जंगल में छोड़ने को ना कहते, काश वह चिड़िया को किसी और जंगल में ले जाते, काश ऐसा ना होता, काश ऐसा ना होता, काश काश। भगवान ने गरुड़ जी की अंतर्व्यथा को देखते हुए गरुड़ जी को समझाया और कहा स्वयं को या किसी को भी दोष देना व्यर्थ है, क्योंकि काल का काल रुक नहीं सकता। अब शिवजी जी की यह बात सुनकर गरुड़ जी भी समझ गए मृत्यु टाली नहीं टल सकती, चाहे कितनी भी चतुराई की जाए। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों।